कि जब ये सरकार अस्तित्व में आई थी उस समय भी इस सरकार ने देश के लोगों से कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज तक अच्छे दिनों का इंतज़ार देश की जनता कर रही है, लेकिन अच्छे दिनों का कहीं कोई अता पता नहीं है। 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार मिलेगा, उसकी वानगी आप देख लीजिए कि रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बेरोजगार साथियों के घाव पर नमक छिड़कने का ये सरकार कार्य कर रही है, तो 2 करोड़ रोजगार से भी नौजवान आज अछूते हैं। 15 लाख प्रत्येक खाते में आएगा, उसका कहीं अता पता नहीं है। इस सरकार ने लगातार इस देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए, आपके सामने नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना काल में जो कृत आपने और हमने देखा वो हम सबके सामने है। और आज अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आज सरकार जिस तरीके से इस देश के अंदर कार्य कर रही है वो आप सबके सामने है। इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करने का काम जो है सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। और एक जो है, मैं तो कहूँगा कि भाजपा से जुड़े हुए लोग होंगे या आरएसएस से जुड़े हुए लोग होंगे। व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है और मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि अग्निपथ जहां से आपकी सोचने की शक्ति समाप्त होती है, वहां से इस वैश्विक नेता की सोच शुरू होती है। यह योजना के माध्यम से इस्लामिक देशों द्वारा चलाए जा रहे गज़बाए हिंद की राह में मोदी ने फिर एक बड़ा रोड़ा अटका दिया है। सभी हिंदू परिवार को भी समझाइए, इजराइल की तरह सभी भारतीयों को प्रकारांतरण में से सैनिक बना देंगे। यह देशभक्त हिंदुओं को समझना होगा, जितना जल्दी हो सके पूरे भारत के हिंदुओं को समझना होगा। एक और इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर इसी संदेश में ये भी कहा जा रहा है कि जब 4 साल की नौकरी नौजवान साथी कर लेगा तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद 24-25 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इन पैसों से कोई व्यापार शुरू कर लीजिएगा, या नहीं तो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के साथ गल्फ में नौकरी आसानी से मिल तो जाती ही है, वहाँ भी आर्मी का अनुशासन आपके बहुत काम आएगा। एक और आप कहते हैं कि साहब हिंदुत्व को बचाने की बात है, इस्लामिक टेररिज्म को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, और उसके बाद वहीं इन अग्निवीरों को कह रहे हैं कि जब आर्मी से आप 4 साल के बाद बाहर निकलेंगे तो आप गल्फ कंट्रीज़ में जो है क्या नाम रोज़गार ढूंढ लीजिए। ये सत्ता में बैठे लोगों का दोहरा चरित्र है। वोट हासिल करने के लिए वो हिंदुत्व की बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम गल्फ कंट्रीज़ के भरोसे अपना रोज़गार ढूंढने का काम करें। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की। और इसीलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस प्रदेश के नौजवान साथी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे हल्द्वानी की बात हो, चाहे टनकपुर की बात हो, चाहे पिथौरागढ़ की बात हो, चाहे देहरादून की बात हो, कई जनपदों में हमारे नौजवान साथी संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और संघर्ष के इस दौर में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी निर्णय लिया है और हमने भी निर्णय लिया है कि हम उत्तराखंड के नौजवान साथी और देश के नौजवान साथियों के साथ खड़े हैं। और इस संघर्ष में जब तक सरकार अपना निर्णय वापस नहीं ले लेती है तो संघर्ष के अंतिम दौर तक कांग्रेस का एक साथी इस प्रदेश के नौजवान साथियों के साथ संघर्ष करते हुए खड़े रहने का काम करेगा।